तो वहीं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने नगर पंचायत जहानागंज के मुस्तफाबाद में आयोजित रामलीला मंच पर महाआरती में भाग लिया। इस मौके पर रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक एकता और संस्कारों का संदेश दिया है। प्रियंका मौर्य ने कहा कि रामलीला केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का पर्व है। उन्होंने रामचरितमानस को त्याग, सेवा और संस्कारों का अद्वितीय ग्रंथ बताया। प्रियंका मौर्य ने कहा कि योगी सरकार में विकास और अपराध नियंत्रण दोनों पर जोर है। महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी हैं। आज लगातार जब से ये आजमगढ़ में है तब से लगातार तूफानी दौरा कर रही है। कभी अस्पताल का निरीक्षण तो कभी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण। आज ये रामलीला में जो मुस्तफाबाद की ऐतिहासिक रामलीला है वहां पहुंच करके कलाकारों का जहां हौसला बुलंद करती है। आइए हम उनसे खास बातचीत नेटवर्क 10 पर करते हैं। जिले की छुट्टियां पहले तूफानी दौरा कर रही है, क्या कहना? ऊर्जा मिलती है यहाँ के लोगों से और लोग मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं आऊं जिले में, उनके दुख दर्द को दूर करूं, उनकी समस्याओं को समझूं। तो जो मुझसे हो पाता है मैं वो करती हूँ और लोगों का स्नेह और प्यार है जो इतनी ऊर्जा आती है और काम करते रहती है। मैडम, आपने आज एक संदेश दिया है मंच से कि समाज बचाओ और संस्कृति जोड़ो, जैसा आपने कहा है, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आज इस कार्यक्रम में रामलीला का आयोजन हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हम सभी को संस्कारों के उद्देश्य से अनुग्रहित किया है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे भगवान श्री राम ने जिन वचनों को, जिन शब्दों को लेकर के अपने जीवन को सबके लिए आदर्श बनाया, तो वो मेरे लिए भी आदर्श है। यहाँ पर आपने महाआरती में शामिल हुए, क्या कहना? हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस राम को जानने का, उस राम परिवार को जानने का एक सुअवसर मिल रहा है। और अगर हम अपने जीवन में इस रामलीला के जरिए चरित्रों को अगर चरितार्थ करते हैं तो निश्चित तौर पे आपसे बताऊं कि जो समाज में द्वेष और बुराइयां फैली हुई हैं, तमाम विषयों पे लड़ाई झगड़े हैं, वो सारे भेद विभेद मिट जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि रामलीला के जितने पात्र हैं उन सभी पात्रों में त्याग की एक असीम भावना छिपी है। आज भाई भाई से लड़ता है, लेकिन एक भरत जैसा भाई जो 14 वर्ष तक खड़ाऊ रख के और गद्दी की पूजा किया, एक लक्ष्मण जैसा भाई जो नंगे पांव 14 वर्ष अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ के बड़े भाई के साथ रहा, और राम जैसा समाजवाद का एक बड़ा नेता। मैं सीधे कहूंगा कि समाजवाद का जो संदेश भगवान राम ने दिया, उतना बड़ा संदेश जो है आम व्यक्ति को देना। आप पूरे मानस को पढ़िए, आप देखिए समय समय पे जिस तरीके से उन्होंने सबरी का, जिस तरीके से निषाद राज का, जिस तरीके से कोल भीलों के जरिए और पहाड़ों पे जाके बानरों के जरिए जिस तरीकों से उन्होंने समय समय पे सबका उद्धार किया, और उनके साथ रहने में, उनके साथ खाने में, बैठने में, सोने में कभी उन्होंने परहेज नहीं किया। और सामाजिक जो असंतुलन है वह उस जमाने में हमारा कितना स्ट्रांग था। उन्होंने इतना बड़ा लंका जीता, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने विभीषण को उस राज्य का राज्याभिषेक किया। हमारे साथ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, इनका स्पष्ट कहना है कि जो आज धर्म और जात की राजनीति होती है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि रामचंद्र जी जैसा कोई बड़ा समाजवाद नहीं था। इन्होंने उदाहरण भी पेश किए हैं। साथ ही हम कैमरामैन के साथ राम अवतार उपाध्याय, नेटवर्क 10 आज